अंधेरों में सफ़र किया उजाले नहीं देखे, अंधेरों में सफ़र किया उजाले नहीं देखे, वो दिन भी आए कि निवाले तक नहीं देखे। सब देखते हैं मेरे सर पे ताज की रौनक आज, सब देखते हैं मेरे सर पे ताज की रौनक आज, लेकिन किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका फिर से स्वागत करते हैं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्वाड्रेटिक का एक पार्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है। ग्राफ बनाने के लिए बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं कि वैल्यू डालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, इनपुट डालते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स लेके बच्चे ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा ऐसा मेथड बताया जाए जो बच्चों को थोड़ा सा एलेबोरेट हो, बच्चों को सारी चीज़ें पिक्चर समझ में आए और बच्चे एक रफ ग्राफ बना सकें, यानी एग्जैक्टली नहीं, यानी रफ ग्राफ तो ऐसा बना सके लेकिन जो एग्जैक्टली दिखे हमें कि हाँ ऐसा बनेगा। तो उसी के बारे में बात करते हैं और एक टॉपिक समझते हैं हम। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो भाई, हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम समझने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है आपकी। और ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए x और y के, तो इसको y के इक्वल ऐड कर लेते हैं अपन, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये है, ठीक है भाई, ये है हमारी चीज। अब जो ग्राफ होगा बेटा, बेसिकली वो a b c जो कोफिशिएंट है, a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, इन पे डिपेंड करता है ये a b c की वैल्यू क्या है। ठीक है, इन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्राफ के लिए। तो मैं पहली कंडीशन बताता हूँ आपको कि a के बारे में क्या कह सकते हैं, कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन है 0, या तो a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही तो हो सकता है, तीसरी चीज़ कोई है ही नहीं। 0 हो ही नहीं सकता, हम पहले देख चुके हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक बनी रहेगी। ठीक है साहब, तो या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, लेस देन 0। और हम पहले से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बारे में कि जो ax² प्लस bx प्लस c ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका जो ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ इज पैराबोलिक। ये पैराबोलिक फिगर होती है। कैसी फिगर होती है? पैराबोलिक। यानी पैराबोला, आपको ये बॉल फेंकते हो हवा में तो वो जो फिगर बनती है कुछ ऐसे, तो पैराबोलिक फिगर होती है। तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है। तो हम डिसाइड करते हैं ए और ए पॉजिटिव पे, ए नेगेटिव पे क्या क्या चीज़ें रही होंगी। बेटा ए जब पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा? पॉजिटिव जब होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसमें है नहीं है, देखते हैं एक बार। चलो इसमें नहीं है, इससे ट्राई करें। नहीं, ये नहीं आ रहा। देखो, जो a जब ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो ऐसे, जिसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी, ओपनिंग अपवर्ड। सिर्फ a पॉजिटिव होने से हमें ये पता चल जाता है कि ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड रही होगी, और सब a नेगेटिव होगा तो ओपनिंग इसकी डाउनवर्ड रही होगी, कुछ ऐसे, ओपनिंग डाउनवर्ड। ये दो चीजें पता चल गई हम, डाउनवर्ड। ठीक, अब देखो ये ग्राफ कहीं पॉजिटिव से आया, देखो पॉजिटिव से नीचे चलता आया, नीचे चलता आया, नीचे चलता आया, और इसकी ये मिनिमम वैल्यू मिली, यानी यहाँ तक ये नीचे तक गया, फिर ये वापस ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका पॉइंट है, ये इसका मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट है ये।
अच्छा, ये इस ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं? इस ग्राफ के बारे में ये कह सकते हैं सर, ये ग्राफ नेगेटिव से चलता आ रहा है, नेगेटिव से चलता आया, कुछ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यहाँ तक ये ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आ गया। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रही होगी, दिस इज मैक्सिमम। और ये जो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है बेटा, इनको वर्टेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। इनको आप वर्टेक्स बोल सकते हो, दिस इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। यानी ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, 11 12 अपने आपने डेरिवेटिव पढ़ रखा है, और डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। देखो कैसे। आपकी इक्वेशन क्या थी? आपकी इक्वेशन थी सर y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लास 10 के बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी, आप इसको थोड़ा इग्नोर कर देना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax आएगा और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? b आएगा, ठीक है साहब। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं d2y अपॉन dx2, तो ये 2a आएगा सिर्फ, यानी a पे डिपेंड करेगी चीज़ कि यानी 2a जब पॉजिटिव होगा, 2a क्या होगा? पॉजिटिव, तो ग्राफ तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब कभी भी किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन मिनिमा मिलता है हमें। क्या मिलता है? मिनिमा, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि दूसरी चीज़, जब किसी भी, अगर ये 2a आपका नेगेटिव होगा, ये कहें कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव मिल जाता है, यानी उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा, यानी वो ए पे डिपेंड करेगी सारी चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट मिनिमम का ही है, और ये अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम का पॉइंट है, और ए नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम का पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट है क्या एग्जैक्टली, वो निकालते हैं। देखो आपका जो d2y अपॉन dx2 आया था, ये सॉरी आपका ये जो dy अपॉन dx आया था 2ax प्लस b, इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 कर देते हैं हम, कि dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखा जाए, यानी 2ax प्लस b को 0 के इक्वल रखा जाए, तो यहाँ से 2ax की वैल्यू बेटा माइनस b आएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का b अपॉन 2a। यानी इस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा और मैक्सिमम भी हो सकता है। चाय आ गई है, आंटी चाय लेके आइए, आप चाय पियोगे? नहीं, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट है, या ये जो पॉइंट है, इसमें x की भी जो भी वैल्यू है वो माइनस के b अपॉन 2a है, ठीक है सर। ये पॉइंट यही मिनिमम बता रहा है, ये पॉइंट यानी आपका ये जो पॉइंट आया है x माइनस b अपॉन 2a, यही मिनिमम बता रहा है यहाँ पे, और ये मैक्सिमम बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है किस लिए? a के लिए। जब आपका a पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम बता रहा होगा, और a जब आपका नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम बता रहा होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें। तो एक ये जो आपकी वैल्यू आई है भाई x की, तो दो पॉइंट होंगे, एक तो x होगा एक y होगा, तो मैं x की इस पॉइंट के लिए y निकाल लेता हूँ। क्या आएगा? ये x की वैल्यू ये वहाँ डाल देते हैं y के लिए। देखो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू a, x की जगह माइनस b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस b, x की जगह माइनस b अपॉन 2a प्लस c। अब इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। चाय आ चुकी है, एक बार चाय की चुस्की ले ली जाए, ये तो ठंडी हो जाएगी। देखो भाई, चाय के साथ साथ ये वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आएगी? a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। बेटा यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन। दिस इज 4, यहाँ से a कैंसिल कर लो आप, दिस इज 4a 2a, यानी 4a आ जाएगा। 4a आ जाएगा तो b स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस 4a में डिवाइड करेंगे 2a से तो 2 आएगा, माइनस 2b स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा 4ac। तो y की वैल्यू आएगी बेटा b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर,
माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन 4a, यानी y इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा और अपॉन 4a। और ये कुछ आपकी चीज़ जानी पहचानी से लग रही है सर, माइनस ये d होता है और ये 4a आ जाता है। यानी पॉइंट मुझे पता चल गए कि जो मिनिमम पॉइंट बता रहे हो आप या मैक्सिमम बता रहे हो उसमें x की वैल्यू ये है और ये आपकी y की वैल्यू है, ए वाले पॉइंट हैं जो आपके। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इन दोनों पॉइंटों को लिख देता हूँ। तो सर समझ ये आया हमें, जब आपका a ग्रेटर देन 0 था तो आपकी ओपनिंग अपवर्ड हुई थी कुछ ऐसे, और ये जो पॉइंट था ये कौन सा पॉइंट था, मिनिमा का या मिनिमम का। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं, वो आए माइनस के b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a। और a जब आपका ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा, वो चीज़ भी हमें पता चल चुकी है, सॉरी इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड रही होगी और ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमा का होगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, वो पॉइंट भी हमने निकाल लिया है, वो पॉइंट होगा माइनस बी अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a। सर सेम पॉइंट है, हाँ सेम है बेटा, a की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये जब पॉजिटिव होगा तब बता देगा मिनिमम है, ये जब नेगेटिव होगा तो बता देगा ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई आगे। ठीक है साहब, यहां से आगे की बात करते हैं। देखो चाय गरम है, और बताओ बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, क्लास व्लास देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो यार, बता दिया करो क्लास अच्छी लग रही है। आ जाओ देखो, केस फर्स्ट कि a जब ग्रेटर देन है 0 से, तो मुझे ये पता चल जाता है कि जब a ग्रेटर देन है 0 से तो इसकी ओपनिंग अपवर्ड रही होगी। ठीक है, अब सर ओपनिंग अपवर्ड 3 केसेस में हो सकती है। देखो कैसे सर, एक तो ऐसा हो सकता है कैसे हो सकता है सर, एक ऐसा हो सकता है कि सर ओपनिंग कुछ ऐसे रही हो, कुछ ऐसे, हाँ हो सकता है कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, एक ये रहा और एक ये रहा, हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ओपनिंग अपवर्ड तो हो लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए। देखो यहां ये टच करेगा, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, कौन सी, थर्ड, कि ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करे ना ही कट करे, सीधा ऊपर से निकल जाए। देखो ऐसे ऐसे, समझ आई? हाँ सर हो सकता है। अभी तीनों ही केस को समझो एक बार ध्यान से। जब ए आपका ग्रेटर देन 0 है, 3 केस बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं सर 3 केस? ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपनिंग अपवर्ड रही होगी, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा। ऊपर की तरफ खुला हुआ ऐसा बन सकता है कि जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे और ऊपर की तरफ खुला हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करे, मतलब सिर्फ टच करे और टच करके निकल जाए। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, है ना, ऐसे। ये हो सकता है कि सर कट नहीं करे और सिर्फ टच करके निकल जाए, ऐसे। देखो यहाँ पे टच कर, ऐसे, ठीक है। और एक हो सकता है टच वच ना करे, सीधा ऊपर से निकल जाए। इसको बना देता हूँ कुछ ऐसे, ऐसे निकल जाए, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। और आपने, मैं आपको क्वाड्रेटिक जब पढ़ाया था, जीरोज पढ़ाए थे, तो मैंने ये बताया था जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वो उसके जीरोज रहे होंगे। याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज रहेंगे, यानी ये इसका 0 है और ये भी इसका 0 है, नहीं है? बिल्कुल है सर। और ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे इन दोनों पॉइंट पे वाई 0 रहा होगा। इसका मतलब इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा ले लें अपन, तो ये मेरा अल्फा कॉमा 0 होगा और ये आपका बीटा कॉमा 0 रहा होगा। हाँ सर सही है। और ये आपका सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक ही 0 है जिसको आप सेम बोल रहे हो। जब डी 0 होता था ना, इसका मतलब देखो 2 0 आ रहे हैं, यानी डिफरेंट हैं दोनों ही, तो डी ग्रेटर देन 0 रहा होगा इस कंडीशन में।
जब डी ग्रेटर देन जीरो होता था, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं, जब डी ग्रेटर देन जीरो होता था तो रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। देखो यहाँ पे डिफरेंट रूल है, अल्फा बीटा 2 पॉइंट पे कट भी कर रहे हैं, ठीक है। और जब डी जीरो होता था तो एक ही रूट्स होता था और वो सेम होते थे दोनों ही। इसका मतलब वो ये कंडीशन है बेटा, यानी यहाँ पे सेम रूट रहे होंगे और वो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन 2a, ये बता देगा बस, क्योंकि y जीरो है, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है इसका, ये तो है। देखो ये रहा, ये इसका मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यही है, माइनस बी अपॉन 2a, और x एक्सिस पे y जीरो होता है, इसलिए मैंने y को जीरो कर दिया। यानी मतलब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, d इक्वल जीरो वाली कंडीशन में आपका जो मिनिमम पॉइंट होगा या जो जीरो होगा वो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा जीरो रहा होगा, सही है। और इस कंडीशन में तो सर d नेगेटिव होगा, आपका कोई जीरो नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं रहेंगे, ठीक है सर। अभी 3 कंडीशन इधर रही होंगी a लेस देन जीरो के लिए, a लेस देन जीरो के लिए। कैसे, देखो पहला केस क्या कहता है कि सर ओपनिंग डाउनवर्ड रही होगी और हो सकता है 2 पॉइंट पर कट करते हुए ऐसी ओपनिंग हुई, पहला केस। दूसरा केस, सर ओपनिंग डाउनवर्ड तो होगी लेकिन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे और नीचे आ जाए, कुछ ऐसे। और थर्ड में टच वच इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सीधा सीधा नीचे से निकल आएगा, यानी एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा। देखो ऐसे ऐसे। तो ये वही चीज़ हो गई, जब ए ग्रेटर देन जीरो के लिए डाउनवर्ड कंडीशन हो गई, डाउनवर्ड हो गई, और एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी जीरोज रियल रहे होंगे, डिफरेंट रहे होंगे। डी ग्रेटर देन जीरो है, ये टच कर रहा है तो डी इक्वल जीरो है और ये डी नेगेटिव है, ठीक है। आपके 2 रूट्स हैं यहाँ पे, ये आपका बीटा कॉमा जीरो है और ये आपका अल्फा कॉमा जीरो, डिफरेंट रूट्स के लिए, ठीक है। और ये आपका कोई है जो बता दिया माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा जीरो, ये वाले पॉइंट है। और ये इसमें तो आपको जीरो आएंगे नहीं, तो आपके ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ये 3 केस बनेंगे और ए लेस देन जीरो के लिए ये 3 केस बनेंगे, ठीक है। ठीक है साहब, एक चीज और रहेगी वो सुनो कि आपका जो थर्ड केस था, देखो थर्ड वाला केस मैं दोबारा बनाता हूं एक बार। ये जो आपका थर्ड केस है, दोनों ही कंडीशन में, ए ग्रेटर देन जीरो वाले में जो थर्ड केस था कुछ ऐसे, इसमें ऊपर से निकल रहा था, डी लेस देन जीरो था, और जब ऊपर से निकल रहा था तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, यानी ये जो वैल्यू थी, ये इतनी डिस्टेंस थी एक्स एक्सिस से इसकी, और ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। देखो यहां पे ये कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी ये 0, y फॉर्म में रहा होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका जो कार्डेटिक है, इसमें x की वैल्यू अगर 0 डाल दी जाए, x 0 डाल दिया जाए तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y 0 आ जाएगा यहाँ पे और y c आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है वो क्या पॉइंट है सर, वो पॉइंट पता चल गया हमने कि x 0 पे y c है, इसका मतलब ये 0, c पॉइंट है। यानी जब भी ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x 0 रहा होगा और y की वैल्यू वो c कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो c रही होगी। सेम कंडीशन यहां पे होगी, जब a नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड रही होगी कुछ ऐसे, और ये जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे कट करेगा, और यहां पे देखो ये नेगेटिव y है, नेगेटिव y पे बेटा ये 0, -c रहा होगा, ऐसे। समझ आई चीज? तो ये 3 केस आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों बातों का अगर आप ध्यान रख पाते हो, देखो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई वो मैं लिख के लेके आया हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़ बताई मैंने, क्या बताया देखो सुनो। मैंने ये बताया कि ए अगर आपका 0 से बड़ा है, ए आपका 0 से बड़ा है तो कॉनकेव अपवर्ड रहा होगा, ऊपर की तरफ खुला। ए नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड रहा होगा, नीचे की तरफ खुला हुआ। ग्राफ कट एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, अल्फा 0, बीटा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है जब डी ग्रेटर देन 0 रहा होगा।
वेयर अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट रहे होंगे वो अल्फा बीटा, ठीक है। ग्राफ कट वाई एक्सिस 0, c, इस पॉइंट पे कट करेगा वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये रहा होगा, ये वर्टेक्स है पैराबोला, यानी यही मिनिमम पॉइंट दे सकते हैं और यही मैक्सिमम पॉइंट दे सकते हैं। ये चीज समझ आती है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है हमें। देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से क्या पता चलता है हमें, सर ये पता चलता है कि a यहाँ पे 1 है तो a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सही बात है सर। तो इसकी ओपनिंग अपवर्ड रही होगी, यहां से लिख दो ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है साहब। इसका डी निकालो, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। डी निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर यानी 25 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6, तो ये 24 आ जाएगा। 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 आ गया। डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके 2 0 रहे होंगे, डी इज ग्रेटर देन 0, 2 0 रहे होंगे और वो 0 अल्फा बीटा है बेटा, वो अल्फा बीटा आपको निकालने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के जीरोस निकाल लेते हैं, क्या क्या है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारी सी हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। ये लिखा हुआ बेटा x माइनस 2 और x माइनस 3 का होल मल्टीपल इक्वल टू 0, ये फैक्टर है इसके, इन दोनों को 0 के इक्वल रख दिया जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाती है, यानी ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। इसका मतलब इसके जो जीरोज हैं दो जो एक्सिस पे कट कर रहे हैं, एक तो ये है 2,0 और एक ये है 3,0। ओपनिंग अपवर्ड है, एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी हमें पता चल चुका है। अगर आप इसको मिनिमम पॉइंट इसका निकालना चाहते हो, मिनिमम पॉइंट 4 मिनिमम पॉइंट इसका निकालना चाहते हो, जैसे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, यहां तक बहुत है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। मिनिमम पॉइंट इसका निकालना चाहते हो तो हमें पता है मिनिमम पॉइंट क्या होता है, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। यहाँ दोनों वैल्यू रख दो, देखो माइनस b की वैल्यू क्या है भाई, -5, इसका मतलब +5 हो गया अपॉन 2a, 2a 1 है यानी 5/2 पहला पॉइंट आ गया एक्स की वैल्यू, और माइनस d कितना आया था मेरा 1 आया, यानी d -1 अपॉन 4 1 यानी ये 4 आ गया, यानी आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/2 -1/4। देखो ये कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में होते हैं, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में, किस में होते हैं 4th में। इसका मतलब इसका ग्राफ देखो मैं यही बनाता हूं, ध्यान से सुनो, इन चीजों से मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। देखो देखो ध्यान से सुनो, ए से मुझे पता चला ओपनिंग अपवर्ड रही होगी, डी ग्रेटर देन 0 से पता चला कि इसके 2 जीरोस होंगे, यानी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा ये, और मिनिमम पॉइंट से क्या पता चला कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो 4th क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में मिनिमम पॉइंट। तो यहां से चीजें पता चल गई है हमें कि सर ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, 1 मिनट, और इसके जो x की जो वैल्यू है दोनों, वो दोनों ही पॉजिटिव है। कैसी हैं, दोनों ही पॉजिटिव, यानी ये इधर ही जाएगा ही नहीं, सिर्फ इधर रहा होगा। देखो ऐसे ये आपके 2 जीरोस हो गए, 1 0 ये रहा और 1 0 ये रहा, ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया जो कि 4th क्वाड्रेंट में। तो देखो मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, मिनिमम पॉइंट 5/2 माइनस का 1/4, ठीक है साहब। ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट है सर 2,0, ये पॉइंट क्या है आपका 3,0। ये ग्राफ बन गया आपका, समझ आया, ये इसका आंसर देखो यार, एग्जैक्ट ग्राफ इसका ये। अभी देखो ये y एक्सिस में भी कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, मैंने निकाला नहीं, आप निकाल सकते थे आराम से कि इसका एग्जैक्ट ग्राफ और एग्जैक्ट बनाना चाहो तो देखो इसको हटाओ एक बार, ये ग्राफ y एक्सिस में कट कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी चेक कर लो एक बार आप। y एक्सिस में कट करेगा तो x 0 होगा, x 0 होगा तो y की वैल्यू देखो 6 आ जाएगी, तो ये भी बना लो।
इसका मतलब ग्राफ वाई एक्सिस पे कट भी करेगा कुछ ऐसे, और एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ऐसे निकल जाएगा। यानी ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया, ये आपके दो जीरोज हो गए। ये जीरो कौन सा था 2,0, ये जीरो कौन सा था 3,0। आपका जो मिनिमम पॉइंट था वो कितना आया था, वो आया था सर 5/2 और माइनस का 1/4। और ये पॉइंट कौन सा है सर, यहाँ x की वैल्यू तो 0 है और y 6 आया है हमारा, ये 6 है। ये 3 पॉइंट मिल गए, 3-4 पॉइंट मिल गए, इनसे ग्राफ आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। इसका एग्जैक्ट ग्राफ ये है, समझ आती है चीज़, ठीक है। देन दिस इज द टॉपिक ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहे लेक्चर को दोबारा देखो एक बार और इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को, ये जो आपको बताएंगे, देखो ये सारी चीज़, ये सारी चीज़, ये और ये, ठीक है, इसी के बारे में बता दिया है। और ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, उस पर एक क्वेश्चन कर लिया है हमने और इसका ग्राफ बना दिया है। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन देना चाहूँगा, ये दो क्वेश्चन हैं, इनको करना, इसको और इसको, ठीक है। आप अपनी खुद से ग्राफ निकालें, इन दोनों के ग्राफ मैंने आपको दे दिए, ये इनके दोनों के ग्राफ, ठीक है। ये पहले वाले का ग्राफ है, ये दूसरे वाले का ग्राफ। तो ये RW है आपका आज के लिए। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और राम राम साहब।